यानी शोधन क्रिया की चर्चा करेंगे आज हठ रत्नावली में। जनरली हम लोग षटकर्म पढ़ते हैं शोधन क्रिया में। हठ रत्न, प्रदीपिका, घिरण संहिता दोनों में हम लोगों ने शोधन क्रिया में षटकर्म पढ़ा हुआ है, लेकिन इसमें अष्टकर्म की चर्चा है शोधन क्रिया। तो इससे संबंधित भी सवाल आ चुका है कि सिद्ध सिद्धांत पद्धति में कितनी शोधन क्रियाएं हैं। तो अष्ट है, 8 शोधन क्रियाएं हैं। या इस तरह से सवाल आ सकता है कि अष्ट शोधन क्रियाएं या अष्ट कर्म की चर्चा किस योग शास्त्र में है। तो दोनों ही तरह से सवाल पूछा जाएगा, तो हम हठ रत्नावली पर टिक लगाएंगे। अब अष्टकर्म क्रिया में कहते हैं कि कफ जन्य दोषों को दूर करने के लिए अष्टकर्म का अभ्यास करना चाहिए। कफ जन्य दोषों को दूर करने के लिए शुरुआत में कहा जा रहा है। उसके बाद कौन कौन से अष्टकर्म है उसको देख लेते हैं हम लोग। चक्री है, नौली है, धौती, नेति, बस्ती, गजकर्णी, त्राटक, मस्तक भ्रांति या कपाल भ्रांति। दो नाम इसमें आया हुआ है तो कंफ्यूज नहीं होंगे। मस्तक भ्रांति और कपाल भ्रांति एक ही चीज है, और इसमें जो अलग दिया गया है वो दिया गया है चक्री और गजकर्णी। चक्री और गजकर्णी अलग है, बाकी हठ प्रदीपिका में मस्तक भ्रांति या कपाल भ्रांति की जगह कपाल वो क्या था उसका, कपाल भाती। तो इस तरह से ये 8 हमारे अष्टकर्म हैं, शोधन क्रियाएं हैं। उसके बाद कहा गया इन शुद्धि क्रियाओं को कुलीन स्त्री की तरह गुप्त रखना चाहिए। इसमें श्रीनिवास जी कहते हैं ये जो शोधन क्रियाएं हैं 8, इनको जैसे कुलीन स्त्री को हम आप अपने घर की स्त्रियों के बारे में उनकी चर्चाओं को सार्वजनिक नहीं करते हैं, उसी तरीके से उतना ही इज्जत देते हुए इन अष्ट कर्मों को, इन शोधन क्रियाओं को गुप्त रखना है। अब एक एक शोधन क्रिया हम लोग थोड़ा जल्दीबाजी में देखते हैं, क्योंकि अब हमारा समय कम है। एग्जाम का डेट भी तकरीबन तकरीबन आ ही गया है कि जून के सेकेंड वीक तक हो जाएगा। तो पहला है चक्री कर्म। चक्री कर्म में कहा गया है इसकी विधि क्या है। विधि में कहते हैं कि आधी उंगली को मल द्वार के अंदर डालकर सभी दिशाओं में घुमाएंगे, यानी गोल गोल उंगली को घुमाना है मल द्वार में अंदर डालकर। तब तक घुमाए जब तक कि मल द्वार शिथिल ना हो जाए। ये पूरी प्रक्रिया किसी भी पुस्तक में नहीं दी गई है, गुरु के निर्देशन के हिसाब से कुछ चीजें छोड़ दी गई है। लेकिन करने वाले जानते हैं कि जो बिहार स्कूल ऑफ योगा है उसमें इस चक्री कर्म को गणेश क्रिया के नाम से कराया जाता है। उसमें कहते हैं उंगली में तेल लगाने के लिए, वायलिंग करने के लिए, और उसके बाद गुदा द्वार में उसको अंदर ले जा करके फिर घुमाया जाता है। वही चक्री कर्म है जिसको कि आजकल गणेश क्रिया के नाम से जाना जाता है। तो चक्री कर्म हम लोग समझ गए, आधी उंगली को मलद्वार के अंदर डालकर सभी दिशाओं में घुमाना है। अब आगे कहते हैं कि इसका फल क्या होगा। फल में कहा गया है कि गुल्म रोग नहीं होगा, पेट से संबंधित रोग नहीं होंगे, आंत की शुद्धि होगी और जठराग्नि प्रदीप्त होगी। तो आंत कौन सी, बड़ी आंत की चर्चा हो रही है। खासकर विशेषता इसमें बताया गया है कि शुद्धि क्रियाओं में चक्री कर्म प्रमुख है। उच्च श्रेणी के योगियों को इसको जानना चाहिए, यानी जो उच्च श्रेणी के योगी हैं वो भी इसको जाने तो फायदा होगा। तो इसको प्रमुख बताया गया है शुद्धि क्रियाओं में। चक्री कर्म को प्रमुख, अगर सवाल आता है कि शोधन क्रियाओं में हठ रत्नावली में किसे प्रमुख बताया गया है, तो चक्री कर्म को प्रमुख बताया गया है। अब दूसरी क्रिया हम लोग आते हैं नौली। नौली में दो तरीके का बताया गया है, बाह्य नौली और अंतर नौली। अंतरा नौली नाम दिया गया है। तो बाह्य नौली और अंतर नौली, दो नौली की चर्चा है। कहते हैं कि विविध विधि बताई गई है कि कंधों को सामने झुकाते हुए, जो नौली क्रिया हम लोग करते हैं तो ऐसे भी करते हैं, घुटनों को थोड़ा झुकाकर हाथ घुटने के ऊपर रखते हैं। उसी तरीके से कहा गया इसमें कि कंधों को सामने झुकाते हुए पेट की पेशियों को दाएं बाएं तेजी से चलाना है, यानी कि आगे झुकाना है कंधे को, और पेट की जो मांसपेशियां हैं उसको दाएं बाएं तेजी से घुमाना है। यह उच्च श्रेणी का अभ्यास
नौली है। अब लाभ में बताया गया है जठराग्नि प्रदीप्त होती है, पाचन क्रिया ठीक होती है, त्रिदोष में समता आती है, यानी वात पित्त कफ भी सम हो जाता है। ये नौली के बारे में कहा गया। आगे देखते हैं और क्या कहा गया है। आगे अंतरा नौली, साथ ही इसको देखिए विशेषता में कहा गया है नौली हठ क्रियाओं का ताज है। तो अगर क्वेश्चन आता है हठ क्रियाओं का ताज या शोधन क्रियाओं का ताज किसको कहा गया है, तो नौली को कहा गया। किसके मुताबिक कहा गया, हठ रत्नावली के मुताबिक कहा गया है। अंतरा नौली भी यहाँ बताया गया, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा अंतर समझ में नहीं आया। लेकिन एग्जाम की दृष्टि से जितना पुस्तक में लिखा है उतना तो हम लोग देख लेंगे। अंतरा नौली में कहा गया है बाएं से तेजी से घुमाएं, फिर दाएं से तेजी से घुमाएं, यानी एक एक करके बोला गया है। पहले एक तरफ फिर दूसरी तरफ। और ऊपर वाले में कहा गया था बाह्य नौली में कि ऊपर नीचे दोनों तरफ तेजी से घुमाए। सिंपल छोटा सा अंतर मुझे यही समझ आया, लेकिन करने में वो चीजें मुझे समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से हम लोग इसको समझ लेंगे। तो एक हाँ, हठ क्रियाओं का ताज किसको कहा गया है, तो नौली क्रिया को कहा गया है। अब आगे आते हैं धौती में। धौती से संबंधित सवाल आ चुका है कि हठ रत्नावली के मुताबिक धौती की लंबाई कितनी है। तो सवाल जो आया था वो इस तरीके से आया था कि हठ रत्नावली के मुताबिक वस्त्र धोती की लंबाई है 22 हस्त, 15 हस्त, 20 हस्त, 16 हस्त। ऐसे चार ऑप्शन दिए हुए थे। तो हम लोग देखते हैं जो क्वेश्चन आ चुका है उसमें शास्त्र क्या कहता है। धोती में कहा गया है 4 अंगुल चौड़ा, 4 अंगुल चौड़ा होगा वो वस्त्र, और 20 हाथ लंबा यानी 20 हस्त लंबा होगा, और गीला वस्त्र होगा, उसको निगलना है, फिर बाहर निकालना है, यही धौती क्रिया है। इसके फल में कहा गया है जठराग्नि प्रदीप्त होती है, खांसी दमा प्लीहा कुष्ठ कफ रोग दूर होते हैं। तो मेन इसमें अलग है वो है कुष्ठ रोग दूर होते हैं, बाकी कफ रोग की चर्चा तो है ही। जठराग्नि प्रदीप्त होती है, खांसी दमा प्लीहा कुष्ठ रोग दूर होता है। तो इसमें से जो है क्वेश्चन आया हुआ है, पहले बता दिया 20 हाथ लंबा, 20 हस्त, हस्त शब्द का इस्तेमाल किया था। तो हठ रत्नावली के मुताबिक धोती की लंबाई 20 हाथ लंबा है। आगे बढ़ते हैं नेति क्रिया में। नेति में कहा गया है कि इसमें देखिए लंबाई सबसे ज्यादा है, तो इससे भी सवाल आता है कि हठ रत्नावली के मुताबिक नेति की लंबाई कितनी होनी चाहिए। 6 बितस्ती, 6 बित्ता, 6 बित्ता लंबा होगा तो एक बितस्ती में 9 इंच होता है, तो नछा के 54 इंच लंबा हो जाएगा नेति। बताइए कितना बड़ा, इतना बड़ा हो जाएगा, 54 इंच लंबा बता रहे हैं। ठीक है, तो 6 बितस्ती, तो दोनों में से जो भी दे दे कि हठ रत्नावली के मुताबिक नेति की लंबाई 6 बितस्ती, तो 6 बितस्ती याद रखें। जनरली बितस्ती में ही आएगा, इंच में इसकी संभावना कम है आने की। अगर आता है फिर भी हम इसको भी याद रखेंगे। उसके बाद कहा गया है कोमल सूती का धागा होगा ये, जो चूहे की पूंछ के समान है। इसमें ये शब्द अलग से दिया गया है कि नेति जो है वो कैसा दिखेगा, तो चूहे की पूंछ के समान दिखेगा। ये हठ रत्नावली में श्रीनिवास जी बता रहे हैं। उसके बाद कहते हैं कि विधि क्या है, एक नाक में डालकर मुंह से निकाले, धागे से नासिका में घर्षण करे। यानी इतना लंबा धागा है, उससे धीरे धीरे ऐसे भी निकालेंगे तो घर्षण अपने आप होगा। हम लोग जो अभी करते हैं छोटा वाला करते हैं लेकर के, तो उसको एक दोनों सिरों को पकड़ लेते हैं मुंह और नाक वाले का, और ऊपर नीचे करते हैं। और ये तो इतना लंबा है कि उतना लंबा पकड़ के ऊपर नीचे कर ही नहीं सकते। मुंह में डालकर, नाक में डालकर मुंह से निकालेंगे और धागा को खींचेंगे तो घर्षण तो नासिका में अपने आप होगा ही होगा। तो इस तरह से विधि बताई गई है। विधि तो सब जगह वही है, इसलिए इसमें कुछ अलग नहीं है। इसका लाभ बताया गया कपाल शोधन होता है, दिव्य दृष्टि आती है, ये अलग है एक। ये नेति क्रिया से हठ रत्नावली के मुताबिक दिव्य दृष्टि आती है, कपाल शोधन होता है,
और जत्रु ऊर्ध्व रोग का मतलब हुआ कंधे से ऊपर के रोग दूर होते हैं। ठीक है, तो कुछ खास नहीं है इसमें, 6 वितस्ती वाला आपको ज्यादा अलग है, उसको ध्यान रखेंगे। अब हम लोग आते हैं बस्ती में। बस्ती क्रिया में कहा गया है जल बस्ती और वायु बस्ती, दो इसके भेद बताए गए हैं हठ रत्नावली में बस्ती के। तो जल बस्ती कैसे करना, वायु बस्ती कैसे करना, वो देख लेते हैं। कहा गया अब जल बस्ती में कि नाभि तक पानी में खड़े होकर चक्री कर्म करें। हठ प्रदीपिका में हम लोगों ने ये अलग पढ़ा था और इसमें थोड़ा सा अलग है, हालांकि ज्यादातर चीजें हठ प्रदीपिका से मिलती जुलती हैं, लेकिन देखिए यहाँ जल बस्ती को अलग बताया गया। क्या बताया गया, नाभि तक पानी में खड़े होना है। फिर चक्री कर्म करना, चक्री कर्म क्या था, उंगली आधी उंगली को गुदाद्वार में डालकर घुमाना है। अब गुदाद्वार की मांसपेशियों को हमने वहां पर डाल करके उंगली घुमा दिया, फिर कहते हैं गुदाद्वार से पानी अंदर खींचना है। अब गुदाद्वार से ठीक है, हमने पानी अंदर खींचा। उसके बाद कहते हैं विचित्र करनी करके पानी को बाहर निकालना है। विचित्र करनी क्या है, विचित्र करनी को लेकर के कई जगहों पर अलग अलग विवरण दिया गया है, लेकिन जो एक बात है जो सब जगह आई है कि विचित्र करनी का मतलब ये है कि पेट को आगे पीछे घुमाना है, इसी को विचित्र करनी। क्योंकि इस पुस्तक में विचित्र करनी क्या है उसकी व्याख्या नहीं की गई है, तो हम लोग इस पर बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। बस ये विचित्र करनी का अभ्यास अगर एग्जाम में आता है कहाँ करना है, तो हम लोग कहाँ पर कहेंगे, किस अभ्यास में है ये? जल बस्ती में। हाँ मैंने तय जल किया, बस्ती। जल बस्ती में। कि जल बस्ती में विचित्र करनी का अभ्यास बताया गया था। तो विचित्र करनी के बारे में जो आधुनिक युग के योगी हैं उन्होंने कहा है कि विचित्र करनी का मतलब है पानी अंदर खींचे, पेट में थोड़ी देर चलाएंगे उसको। कई जगहों पर कहा गया है अश्विनी मुद्रा का भी अभ्यास, लेकिन ठीक है हम लोग बहुत ज्यादा इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। उसके बाद कहा गया है अपनी क्षमता अनुसार पानी भरेंगे, रोकेंगे, फिर इसको बाहर निकाल देंगे। ये आपका जल बस्ती हो गया। उसके बाद है वायु बस्ती। वायु बस्ती में कहा गया है पेट को वायु से भर ले, फिर कुछ देर बाद गुदाद्वार से बाहर निकाल दे। यानी कि जो वायु भरना है वो पेट में भरना है, ना कि छाती में भरना है। पेट में अंदर, यानी कि वायु को एक तरह से पीना है, पीते हुए वायु पर इतना कंट्रोल हो कि उसको फिर गुदाद्वार से यानी मुंह से लिया और गुदाद्वार से बाहर निकाल दिया। ये हमारा वायु बस्ती है। अब इसमें सावधानी बताई गई है जो अलग है, इसको ध्यान रखना है। सावधानी में कहा गया है कि बस्ती कर्म के बाद 3 घटी तक यानी कि 72 मिनट तक, एक घटी में 24 मिनट होते हैं, तो 3 घटी यानी 72 मिनट तक बस्ती कर्म करने के बाद व्यक्ति को, योग साधक को कुछ नहीं खाना चाहिए, शांत होकर आराम से बैठना चाहिए और 72 मिनट के बाद संयमित यानी कि मिताहार का पालन करते हुए मधुर आहार लेना चाहिए, मीठा आहार लेना चाहिए संयमित होकर के। यानी संयमित से यहाँ तात्पर्य है कि मिताहार, थोड़ा भोजन लेना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं खाना चाहिए। कितनी देर बाद, तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि बस्ती कर्म के बाद कितनी देर तक भोजन नहीं करना चाहिए, तो हम लोग यहाँ क्वेश्चन में लिख लेते हैं। बस्ती कर्म के बाद कितनी देर तक भोजन नहीं करना चाहिए। अब एग्जाम में घटी भी दे सकता है, 3 घटी या 72 मिनट। मिनट, जो भी एग्जाम में आए उस हिसाब से हम लोग देख लेंगे। ठीक है, बस्ती में हम लोग आ गए, अब आगे देखते हैं इसका लाभ क्या है बस्ती क्रिया का। तो गुल्म रोग, प्लीहा रोग, पेट के रोग, वात पित्त कफ, इसमें ये फायदा करता है। यानी गुल्म रोग नहीं होगा, प्लीहा स्प्लीन के रोग नहीं होगी, पेट से संबंधित बीमारी नहीं होगी, और वात पित्त कफ तीनों रोगों में फायदा होगा। उसके बाद कहते हैं जल बस्ती के अभ्यास से शरीर में स्फूर्ति आ जाती है, शरीर जो है हृष्ट पुष्ट बन जाता है, अंगों को संतुलित करने वाला ये अभ्यास है और पाचन शक्ति इससे
बढ़ती है। उसके बाद है हस्त हठ प्रदीपिका में भी बस्ती कर्म बताया गया था। उसमें क्या था कि हठ प्रदीपिका के मुताबिक बस्ती में नाभि तक उत्कट आसन में बैठना था, फिर गुदा द्वार में नली लगाना था और पेट में पानी खींचना था। इसी को हठ प्रदीपिका के मुताबिक बस्ती कर्म कहा गया है। ये एक रिवीजन के लिए, हालांकि इस पुस्तक में दिया हुआ था। आगे पढ़ते हैं हम लोग गजकरनी। अब गजकरनी में दो चीजें दी गई है, ये अलग अभ्यास है। आपको सवाल में आ सकता है कि गजकरनी का अभ्यास किस पुस्तक, किस ग्रंथ से संबंधित है। तो किस ग्रंथ से संबंधित है? हठ रत्नावली। हठ रत्नावली। हठ रत्नावली से संबंधित है। अब गजकरनी की जगह पे अगर आपको दे दिया गुरु गजकरनी, तो क्या करेंगे? ये भी हठ रत्नावली। अब गज करनी में दो तरीके बताए हुए, एक तो सिंपल गज करनी है और दूसरे तरीके को इन्होंने गुरु गज करनी कह दिया हुआ है। तो हम दोनों ही याद रखेंगे, गुरु गज करनी या गज करनी। ठीक है। अब देखिए, अपान वायु को ऊपर उठाकर पेट के पदार्थों को वमन कर देने, पेट में जो चीजें हैं उसको उल्टी कर देना। एक तरह वमन मतलब बाहर निकाल देना है, उल्टी करना है। कहते हैं जब आप रोज इसका अभ्यास करेंगे तो आपको इस पर कंट्रोल हो जाएगा और पेट के जो अंदर में चीजें हैं उसको बाहर निकालने में आसानी हो जाएगी। अपान वायु है कि नीचे जो वायु है, हमारा गुदा द्वार के पास जो वायु है नाभि से नीचे, उस वायु को ऊपर उठाना है और उस वायु को ऊपर उठाते हुए फिर पेट के अंदर के पदार्थ को बाहर निकालना है। यही गज करनी का अभ्यास बताया गया है। अब गुरु गज करनी में क्या है? ये तो पहला अभ्यास हमारा हो गया कि गज करनी, चलो हम समझ गए कि ये गज करनी है। अब गुरु गज करनी में क्या कहा गया है? कहते हैं नारियल पानी, गुड़ का पानी, तिल युक्त पानी, ये तीनों याद रखेंगे। तीन चीज का इस्तेमाल बताया गया है गुरु गज करनी के लिए। नारियल पानी, गुड़ का पानी, तिल युक्त पानी। कहते हैं ये तीनों पानी में से कोई एक गले तक पी लें आप। पूरा पी लिया हमने, फिर क्षमता अनुसार वायु को धारण करना। इसके बाद पीने के बाद वायु को भी धारण करना है, वायु भी पीना है। फिर वायु को नियंत्रित करते हुए बस्ती मार्ग से यानी गुदा मार्ग से वायु को बाहर निकालने की चर्चा कर रहे हैं। ये पानी को निकालने की चर्चा नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखेंगे। तो मुझे लगता है ये अभ्यास पुस्तक के मुताबिक कंप्लीट नहीं है। शायद गुरु के पास पूरा ज्ञान होता है तो गुरु जो है शायद उनके ऊपर छोड़ा है, इसीलिए पूरी प्रोसेस इसमें नहीं बताई गई। लेकिन एग्जाम की दृष्टि से नारियल पानी, गुड़ का पानी, तिल युक्त पानी, तीन चीजें हैं। वायु को धारण करना है, उसके बाद वायु को नियंत्रित यानी वायु पर कंट्रोल रखते हुए गुदा मार्ग से वायु को बाहर निकाल देना है। इसी को विद्वानों ने गुरु गज करनी कहा है। गुरु गज करनी में तीन चीजें इसमें रहेगा। अब कहते हैं जिस प्रकार हाथियों के झुंड में उनका मुखिया चमकता है, उसी प्रकार गजकरनी भी हठ अभ्यासों में प्रमुख है, ये ध्यान रखें। अब आगे आते हैं त्राटक के अभ्यास में। त्राटक में कहा गया है कि एकाग्र होकर लगातार एक सूक्ष्म वस्तु को तब तक देखेंगे जब तक कि आंखों से आंसू ना निकल जाए। यही त्राटक है। इसमें कहते हैं फायदा क्या होता है? आंखों के रोग खत्म होते हैं और पलकों की जो मंदता है, जो पलक झपकाने में आपको दिक्कत होती है, मांसपेशियां शिथिल पड़ गई हैं, वो ठीक होता है। इसमें कहा गया है त्राटक के बारे में, इसे रत्न की पिटारी की तरह गुप्त रखना चाहिए। तो अगर आए कि हठ रत्नावली के मुताबिक किस शोधन क्रिया को रत्न की पिटारी की तरह गुप्त रखना है, तो त्राटक को गुप्त रखना है। अब आगे है कपाल भस्त्रिका या कपाल भ्रांति भी था। कपाल भस्त्रिका में कहा गया है लोहार की धोकनी की तरह तेज गति से पूरक और रेचक करना है। तो एक तरीके से भस्त्रिका का ही रूप बता दिया गया। जो हम लोग कपाल भाती करते हैं वो रूप नहीं है, ये उसकी जगह भस्त्रिका। कहते हैं लोहार की धौकनी की तरह तेज गति से पूरक और रेचक करेंगे। यह प्रसिद्ध कपाल भस्त्रिका है जो सभी रोगों को दूर करती है।
अब कहते हैं कि अथवा इसका दूसरा भी रूप बताया गया, पूरक रेचक करते हुए सिर को तेज गति से बाएं और दाएं घुमाना है। एक बार बाएं लिया, दाएं छोड़ा, दाएं लिया, बाएं छोड़ा, तो सिर को घुमाते हुए भी तो तरीका इसमें दो हो गया। अगर एग्जाम में आ जाए कि सिर को घुमाते हुए कपाल भ्रांति अभ्यास किस पुस्तक से जुड़ा हुआ है, या शोधन क्रिया ऐसे किससे जुड़ी हुई जिसमें सिर को बाएं दाएं घुमाना है, तो हठ रत्नावली से जुड़ी है, और कपाल भस्त्रिका उसको कहा गया है, या कपाल भ्रांति भी कहा गया है। इसके लाभ बताए गए हैं। कप पित्त कप और पित्त जन्य रोग जो है वो दूर होते हैं, जल से होने वाला रोग दूर होता है। ब्रह्म चक्र और कपाल की शुद्धि होती है, तो ब्रह्म चक्र की शुद्धि किससे होती है? कपाल भस्त्रिका से होती है। अब यहां तक हमारा शोधन क्रिया हमारी कंप्लीट हो गई। शोधन क्रिया के बाद अब है हठ सिद्धि के लक्षण। हम लोगों ने हठ प्रदीपिका में भी पढ़ा था कि हठ योग सिद्धि के लक्षण कौन कौन से हैं, तो तकरीबन वही चीजें यहाँ भी बताई गई हैं। देखिए उसमें भी था बपुः कृशत्वं, इसमें भी है बपुः कृशत्वं, पतला शरीर, वदने प्रसन्नता यानी चेहरा प्रसन्न होना चाहिए, यहाँ भी वही चीज दिया गया है। उसके बाद कहा गया नाद स्फुटनम, यानी कि नाद जिनका स्फुटित हो गया हो, ये हठ सिद्धि के लक्षण बताए जा रहे हैं। उसके बाद कहा गया है निर्मले, जिनके नेत्र निर्मल हो, यानी नेत्र निर्मल से तात्पर्य है ये नहीं कि खूब सुंदर नेत्र हो जाएगा, सुंदर तो होगा ही, नेत्र में निर्मलता बच्चे के समान होगी कि हमारे नेत्र गलत चीजों को नहीं देखेंगे, बिल्कुल निर्मल नेत्र होंगे जो अच्छी अच्छी चीजों को ही देखेंगे, जिस अच्छी चीजों पर ही हमारी दृष्टि जाएगी, इतना नेत्र हमारा निर्मल हो जाएगा, और उसके बाद बच्चों की तरह उसमें चमक आ जाएगी। उसके बाद कहा गया आरोग्यता होगी, यानी कि कोई रोग नहीं होगा, निरोगी हो जाएगा, तो वो हठ सिद्धि के लक्षण में माना जाएगा। उसके बाद कहा गया बिंदु जय हो जाएगा, यानी रज और बिंदु पर आपका कंट्रोल हो जाएगा, उसको आप अपनी क्षमता अनुसार ऊपर खींचने की आपकी शक्ति हो जाएगी, यूं ही आपका रज या बिंदु नष्ट नहीं होगा। उसके बाद कहा गया है नारियों की शुद्धि होगी, नारियां शुद्ध हो जाएंगी, ये हठ सिद्धि के लक्षण बताए गए हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अष्ट कर्मों से क्या होता है? कफ वसा आदि मल दूर हो जाता है, और जब प्राणायाम करते हैं अष्टकर्म के बाद हम, तो प्राणायाम आसानी से हो जाता है। ये शोधन क्रिया का हमारा फल बताया गया है। अष्टकर्म से जो मेन चीज है इसमें कहा गया, जो बाकी शास्त्रों से अलग है, जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, कि 6 चक्रों की शुद्धि भी होती है, ये भी बताएंगे कौन कौन से चक्र हैं, वो भी बताएंगे। साथ में कहा गया सभी रोग नष्ट होते हैं, मोक्ष द्वार के लिए साधन की तरह है। शोधन क्रिया से 6 चक्रों की शुद्धि होती है, किस पुस्तक में कहा गया? इस तरह से सवाल आ जाएगा, तो हठ रत्नावली में कहा गया। अब देखिए यहाँ कहा गया है चक्री कर्म से मूलाधार की शुद्धि होगी, बीच में यहाँ वज्रोली क्रिया मुद्रा को भी जोड़ दिया गया है, कोई नहीं, देख लेते हैं, इसको भी देख लेते हैं। वज्रोली क्रिया से कहा गया है स्वाधिष्ठान की शुद्धि होगी, क्योंकि वज्रोली क्रिया लिंग से जुड़ा हुआ है, और लिंग स्थान में हमारा स्वाधिष्ठान चक्र है, तो स्वाधिष्ठान की शुद्धि होगी। उसके बाद कहा गया नौली क्रिया से, नौली क्रिया पेट से करते हैं तो उससे संबंधित है मणिपुर चक्र की शुद्धि, इसको इस तरह से जोड़ लेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। धौती हमारा कहा गया है हृदय और विशुद्धि, 2 चक्रों की शुद्धि हो रही है धौती क्रिया से, एक है हृदय चक्र की यानी अनाहत चक्र की, दूसरा विशुद्धि चक्र की। नेति क्रिया त्राटक और नेति क्रिया दो को एक साथ दिया गया, इससे आज्ञा चक्र की शुद्धि होगी। ये सब 2 बार 3 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। बस्ती और भस्त्रिका, यहाँ भस्त्रिका भी ला दिया है, कपाल भस्त्रिका से तात्पर्य है बस्ती और भस्त्रिका से संपूर्ण शरीर की शुद्धि बता रहे हैं, यानी सारे चक्रों पर इसका प्रभाव पड़ेगा। अब आगे आते हैं योग साधकों के लिए स्थान की चर्चा की गई है प्रथम अध्याय में ही। हम लोग अभी प्रथम उपदेश प्रथम अध्याय पढ़ रहे हैं हठ रत्नावली का, तो इसमें वही चीजें हैं जो हम लोगों ने हठ प्रदीपिका में पढ़ा था। कहते हैं स्थान के लिए सुराष्ट्र, सुराष्ट्र यानी सुंदर राष्ट्र होना चाहिए जहां नियम कानून का पालन होता हो, धार्मिक देश होना चाहिए जहां धर्म की रक्षा होती हो, धर्म को माना जाता हो, सुभिक्षे जहां भिक्षा आसानी से मिल जाए ताकि हमें
खाने पीने की दिक्कत ना हो, निरुपद्रवे जहाँ उपद्रव ना होती हो, जैसे अभी आजकल पत्थरबाजी दो धर्मों के बीच में आजकल ये बहुत चल रहा है, इस तरह से कोई उपद्रव ना होता है, चोरी डकैती वाली कोई संभावना आशंका ना रही हो, उपद्रव ना हो, और एकांत स्थानों कोई आपको आकर परेशान ना करे। आप कहीं हो तो आप एकांत में अभ्यास करें, आपको परेशान कोई ना करे। यही चीज हठ प्रदीपिका में भी कहा गया था। उसके बाद कुटिया कैसी हो इसकी चर्चा की गई है। कहा है कि छोटा द्वार हो कुटिया का, कोई उसमें छिद्र ना हो, छिद्र होगा तो दिक्कत होगी, कीट पतंग आ जाएंगे। कहते हैं कि कीड़े मकोड़े ना आए तो कीट पतंगों से रहित होना चाहिए। जमीन ऊंची नीची ना हो, जहां आपने कुटिया या आश्रम बनाया है वो ऊंची नीची जगह वहां ना हो, क्या हो, समतल हो, और गाय के गोबर से अच्छी तरह लिपी हुई हो। और क्या हो तो उस कुटिया के सामने एक बाहर एक मंडप हो, एक वेदी हो, कुआं हो पानी के लिए, और वेदी वगैरह हो ताकि आप हवन, अगर गुरु बताते हैं तो हवन वगैरह कर पाए। कुटिया चारों तरफ से चार दीवारी से, यानी आप वो घिरा हुआ हो, ये नहीं कि ओपन में खुला हुआ है, घिरा हुआ रहेगा, सुरक्षा आपकी बनी रहेगी। ऐसी कुटिया में साधक गुरु के निर्देश के हिसाब से साधना करे। ये भी बहुत ज्यादा इसमें भी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। योगी की विशेषता क्या होनी चाहिए, हठ रत्नावली में श्रीनिवास जी बता रहे हैं कि जिन्होंने निद्रा पर विजय प्राप्त कर ली हो, जिन्होंने श्वास पर विजय प्राप्त कर ली, श्वास जिसके कंट्रोल में हो, भूख जिसके कंट्रोल में आ गया हो, और इंद्रियां पर जो उसने नियंत्रण कर लिया हो, वो योगी की ये विशेषता हो जाएगी, और उसे ब्रह्म की यानी आत्मा की पहले प्राप्ति और फिर ब्रह्म की प्राप्ति आसानी से होगी। और इसमें साथ साथ एक और चीज जोड़ा गया है कि योगीश्वर और योग शास्त्र की निंदा जो करने वाले व्यक्ति हैं वो राक्षस के समान उनको कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब आया पथ्य क्या है, अपथ्य क्या है, ये भी बताया गया है। ये चूंकि हम लोग कई शास्त्रों में पढ़ चुके हैं तो यहाँ आसान रहेगा समझना, कोई खास दिक्कत नहीं होगी। गेहूं चावल पथ्य में बताया गया है हर जगह, गेहूं चावल जौ दूध घी, ये हर जगह बताया गया है कि ये पथ्य है आपका। मक्खन भी यानी नवनीत कहा गया है, तो नवनीत आए तो नवनीत का मतलब मक्खन होता है। नवनीत है, मिश्री है, शहद है, सौंठ है, नागफल है, पटोल है। पटोल साग से पंच साग की चर्चा कई जगहों पर है, तो पंच साग खाने की बात कही गई है। हरा चना भी खाने की बात कही गई है। और पानी के लिए वर्षा का जल कहा गया है कि वहां आप ट्यूबवेल वगैरह तो कराओगे नहीं, तो वर्षा का जल ही जमा होगा, आपका जो कुआं वगैरह होगा या वर्षा हो रहा है तो उसके जल को आप पात्र में जमा कर लें। ये पथ्याहार में बताया गया है। अपथ्य में बताया गया जो चार रस है, छह रस में चार रस हर जगह मना किया गया है, कटु लवण और अम्ल और कड़वा, ये चार हर जगह इसको वर्जित बताया गया है। साथ ही कहा गया है तीक्ष्ण गर्म हरी साग नहीं खाना है, सरसों की मनाही है, तिल और तेल की मनाही है, मछली मांस की मनाही यानी नॉनवेज नहीं खाना है, मदिरा की मनाही है, दही छाछ की मनाही है, कुल्थी एक दाल होती उसकी मनाही है, कोद्र की मनाही है, हींग और लहसुन की मनाही है। ये चीजें कहा गया है इसका इस्तेमाल ना करें, ये अपथ्य आहार है। उसके बाद कहा गया है गोरक्षनाथ के अनुसार, उन्होंने कुछ और चीजें जोड़ी हैं, तो श्रीनिवास जी ने उनको भी योग साधकों के लिए इंपॉर्टेंट बताते हुए पुस्तक में जगह दिया है। रत्नावली में कहा गया दुर्जनों का संग कभी ना करें, दुर्जनों से दूर रहें। स्त्री संग, कहते हैं योग अभ्यास करने जा रहे हैं तो स्त्री का संग ना रखें। अग्नि सेवन, गर्म चीजों से दूर रहें। लंबी यात्रा ना करें, एक जगह रहें। लंबी यात्रा करेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे, शरीर को कष्ट होगा। सुबह के स्नान के झंझट में ना पड़े, उपवास के झंझट में ना पड़े। और साथ में एक लाइन उन्होंने जोड़ दिया है, शरीर को कष्ट देने वाले कोई कर्म हम नहीं करेंगे, ये योग मार्ग में आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। साथ ही श्रीनिवास जी ने गोरक्षनाथ के बाद मत्स्येंद्र नाथ ने क्या कहा है उसकी भी चर्चा करते हैं। कहते हैं कि मत्स्येंद्र नाथ ने स्वस्थ शरीर की तुलना स्वर्ण से की है, सोने से की है। और कहा गया है जिस तरह रासायनिक क्रियाओं के द्वारा सोने की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार शरीर की अशुद्धियों को जलाकर
स्वस्थ शरीर की प्राप्ति होती है। शरीर की अशुद्धियों को कैसे जलाएंगे? यह रासायनिक क्रिया की जगह पर योग का इस्तेमाल करना है। अब इन्होंने मत्स्येंद्र नाथ जी ने दो चीजें और बताई है। कहते हैं श्वास की क्रिया जब आपकी अच्छी होती है, श्वास पर जब आप कंट्रोल कर लेते हो, तो इससे आपकी उम्र लंबी होती है। और जब आप आत्मा का ध्यान करते हो, आत्म ध्यान में आप रम गए हो, तो आपको मोक्ष की प्राप्ति की तरफ आप बढ़ रहे हो, आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग मिताहार की तरफ बढ़ते हैं। मिताहार में कहा गया, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं उसी चीज को। मिताहार का मतलब सिर्फ हम लोग इतना अर्थ ना लगा लें कि आधा हिस्सा हम भोजन करेंगे, एक चौथाई पानी भरेंगे और एक चौथाई हम खाली छोड़ देंगे। नहीं, ये सिर्फ मिताहार नहीं है, उसमें भाव नहीं जुड़ा हुआ है। इसमें कहते हैं मिताहार का पूरी व्याख्या ये है, तो श्रेष्ठ भोजन होना चाहिए। यानी श्रेष्ठ भोजन में भी यहाँ जो पथ्य अपथ्य कहा गया, तो पथ्य के हिसाब से सुमधुर होना चाहिए, यानी मधुर रस उसका जो है मधुर होना चाहिए, मधुर की श्रेणी में आना चाहिए। निर्मित होना चाहिए, दूध से निर्मित होना चाहिए वो चीजें। धातु को पोषित करने वाला जो आपके शरीर में सप्त धातु है, उसको पोषित करने वाला वो भोजन होना चाहिए। और मन को प्रसन्नता देने वाला, योगी के मन को, ऐसा नहीं कि आपका मन कर रहा है कि हम तो अंडा खाएंगे मन प्रसन्न हो जाएगा, उस तरह का मन नहीं। योगी का मन बड़ा सात्विक होता है, तो उनके मन को प्रसन्न करने वाला होना चाहिए। कहते हैं कि ऐसा भोजन लेकर के एक चौथाई हिस्सा खाली छोड़ते हुए, यानी कि चतुर्थांश की चर्चा की गई है, चतुर्थांश हम खाली छोड़ते हुए भगवान शिव का ध्यान करते हुए कि भोजन जो हम कर रहे हैं प्रसाद के समान है और उसको खाना चाहिए, अशुद्ध भोजन का त्याग करना चाहिए, यही मिताहार बताया गया है। ये भी हम लोग पहले कई बार पढ़ चुके हैं, अब इसमें भी ज्यादा समय नहीं लगाएंगे, आगे बढ़ते हैं। प्रथम अध्याय में ही साधक और बाधक तत्व की चर्चा है। तो अगर पूछ रहे एग्जाम में कि साधक तत्व बाधक तत्व की चर्चा हठ रत्नावली के किस अध्याय में है, किस उपदेश में है, तो प्रथम में ही है। कहते हैं इसमें 6 बाधक तत्व बताए गए हैं। अत्याहार, प्रयास, प्रजल्प, नियम, आग्रह, जनसंग और लौल्यम, यही हठ प्रदीपिका में भी था। तो 6 के 6 तो बाधक तत्व सेम है, लेकिन साधक तत्व में अलग बताया गया है। साधक तत्व में कई चीजें बताई गई हैं कि योग साधना में क्या आपके लिए जरूरी है, वो देख लेते हैं। कहते हैं कि उत्साह, निश्चय, धैर्य, तत्व ज्ञान, बिंदु स्थिरता, मिताहार, जनसंग का त्याग, निद्रा का त्याग, श्वास पर नियंत्रण होना चाहिए, आसन की स्थिरता होनी चाहिए, आलस्य का त्याग करेंगे, आचार्य और गुरु की कृपा भी आप पर होनी चाहिए। ये आपके योग साधना के साधक तत्व हैं, तब आपकी साधना आसानी से पूरी होगी। अब कहते हैं योग में सफलता किसे मिले, कैसे मिले? तो कहते हैं जिन पर आचार्य और गुरु की कृपा होगी, ईश्वर का अनुग्रह होगा, उन्हीं को योग में सफलता मिलेगी, वही योग में सफल होगा। अब आगे कहते हैं ब्रह्मांड में विचरण करने वाले योगी कौन कौन से हैं, जिन्होंने हठ योग के अभ्यास से मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लिया है। तो आपको पता है इससे ठीक पहले वाला जो एग्जाम हुआ था हमारा नेट जेआरएफ का, उस एग्जाम में कुछ नाम दे दिए गए थे और इसमें से कौन नहीं है, उसे हठ प्रदीपिका के हिसाब से पूछा गया था, उसकी चर्चा थी। तो यहाँ पर इसको याद इतना नाम तो नहीं हो पाएगा, लेकिन जब 3 बार 4 बार बोल कर हम पढ़ते हैं इसको, तो ध्यान में वो रहता है हमारी स्मृति में कहीं ना कहीं। और जब उस एग्जाम में आता है तो हम देखते हैं अच्छा ये वाला नाम तो बिल्कुल नहीं था। इसीलिए नाम याद नहीं करना है, बस 3 बार 4 बार घर पे भी इस नोट्स को आप पढ़ जाए बोल बोल करके। तो कौन से योगी हैं जिन्होंने हठ योग के अभ्यास से मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली है और वो ब्रह्मांड में अभी भी विचरण कर रहे हैं? तो वह श्री आदिनाथ, मत्स्येंद्र नाथ, साबर, आनंद, भैरव, सारंगी, मीन, गोरक्ष, विरूपक्ष, बिलेश्या, मंथन, भैरव। भैरव 2 बार आ गया है पर शायद नाम में कुछ है, देख लेंगे। सिद्ध, सिद्ध बुद्ध, कंदली, कोरंदक, सुरानंद, सिद्धिपाद, चरपटी, करोति, पूज्यपाद, नित्यनाथ, निरंजन, कपाली, बिंदुनाथ, काकचंडी, अलाम, प्रभुदेव, टिंटिनी, छोटी भालुकी,
नागबौद्ध खंड कपालिक, एक बार इसके संस्कृत वाले में चले जाते हैं, देखते हैं कि वहां नाम में और क्या नाम दिया गया है। आनंद भैरव एक नाम दिया गया है और मंथन भैरव दिया गया, आनंद भैरव और मंथन भैरव, ठीक है, वो नाम भैरव की जगह आनंद भैरव और मंथन भैरव है। ये आनंद भैरव, ये मंथन भैरव, वो नाम इस तरह से, यहाँ थोड़ा करेक्शन कर लेंगे, ठीक है। इन नामों को 2 से 3 बार हम पढ़ेंगे तो हमें हमारी स्मृति में आ जाएगा। देख लेते हैं जो कुछ सवाल पूछा गया है एग्जाम में। बस्ती कर्म के बाद कितनी देर तक भोजन नहीं करनी चाहिए, ये हम लोगों ने अभी निकाला था क्वेश्चन, तो 3 घंटी और 72 मिनट। हठ रत्नावली के मुताबिक महायोग के कितने प्रकार हैं? ऑप्शन है 6, 4, 8, 3, आया हुआ क्वेश्चन। 8, कितने? 4 4। और कोई बताए? 4 4। 4 ही है ना? 4 कौन कौन से हैं बताएंगे कोई? मंत्र योग, लय योग, हठ योग, राजयोग। बहुत बढ़िया। तो ये 4 प्रकार हैं। तो दोनों तरह से सवाल, 2 बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, दोनों तरह से पूछा। एक बार तो डायरेक्ट यही क्वेश्चन मैंने उठा के रखा जो दिया हुआ था, हठ रत्नावली के मुताबिक महायोग के प्रकार 4। दूसरे बार में ऑप्शन में दे दिया था हठ योग मंत्र योग एक ऑप्शन में, दूसरे में दे दिया था मंत्र योग लय योग, और ऐसे 4 ऑप्शन फिर नीचे कूट दिया हुआ था। तो हमें जब याद रहेगा चारों तो हम आसानी से बांट सकते। हठ रत्नावली के मुताबिक वस्त्र धोती की लंबाई कितनी है? 7। 20 यही ऑप्शन दिया गया था, 7। 20 हस्त, ठीक, हम लोग ध्यान रखेंगे 20 हस्त लंबा होना चाहिए। भुजंग, ये एक सवाल आया था जो हालांकि अभी दूसरे उसमें है, लेकिन एक बार फिर भी देख लेते हैं। भुजंगीकरण प्राणायाम किस ग्रंथ में वर्णित है? हठ रत्नावली। रत्नावली। अभी ये क्वेश्चन पूछा गया था तो कोई बात नहीं, हट आपका आया तो कोई दिक्कत नहीं, ले लो। हठ रत्नावली में ये भी आया हुआ है, हठ रत्नावली में कितनी शोधन क्रियाएं वर्णित हैं, ये पूछा गया। 8 8। 8 8 कर्म की चक्री और गज करनी एक्स्ट्रा। हाँ, चक्री और गज करनी इसमें अलग है, साथ ही मस्तक भ्रांति उसको अलग से कहा। ये हमारा प्रथम अध्याय समाप्त हुआ। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे यही घुमा घुमा करके इसी को पूछा जाता है, ये हमारा कंप्लीट हो प्रथम अध्याय। तो ये मैं आप लोगों को नोट्स दे दूंगा। सवाल मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा कुछ होगा इसमें, बस 2 से 3 दिन में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे हठ रत्नावली को, फिर जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे। बीच में नहीं होगा तो हठ योग के कुछ ग्रंथ को छोड़ करके मैं पातंजल योग सूत्र पे भी आऊंगा, तो उसको 2 बार 3 बार कराना, सबसे ज्यादा क्वेश्चन उसी से पूछे जाते हैं। कोई सवाल तो नहीं है?